गाजा में इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है, तो उधर लाल सागर यानी रेड सी में भी यमन के हूती विद्रोही हरकत में हैं। लगातार अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। इसकी चपेट में इजराइल समेत दूसरे फ्लैगशिप वाले जहाज भी आ रहे हैं। अदन की खाड़ी से बाहर निकल भी जाएं तो सोमालिया के समुद्री लुटेरों का खतरा बढ़ जाता है। पिछले साल इस पूरे इलाके में गदर जारी रहा। मंगलवार को यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। समुद्री व्यापार और इजराइल के लिए खतरा बने इन विद्रोहियों पर 10 दिन से अमेरिकी हमले जारी हैं और फिलहाल इन हमलों के रुकने की कोई उम्मीद नहीं है। यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों की शुरुआत 15 मार्च को हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए जा रहे इन हमलों का मकसद विद्रोही समूह को निशाना बनाना और उनके प्रमुख समर्थक ईरान पर दबाव बनाना है। यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाने की कई बार चेतावनी दी है। इस बीच ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने दावा किया है कि इन हमलों में कई अहम हूती सदस्य मारे गए हैं। वॉल्ट्ज ने टेलीविजन नेटवर्क CBS के फेस द नेशन कार्यक्रम में बताया था कि हूती विद्रोहियों के मुख्यालय, संचार केंद्र, हथियार निर्माण इकाइयों और यहां तक कि ड्रोन निर्माण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया है। हूती विद्रोहियों की तरफ से बताया गया है कि अमेरिकी हवाई हमले ने सादा शहर, रेड सी बंदरगाह शहर होदेदा और मारी प्रांत को भी निशाना बनाया है, जहां अब भी यमन की निर्वासित सरकार के सहयोगियों का कंट्रोल है। इन हमलों के बीच हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला किया। पिछले साल इजराइल हमास की जंग का असर दुनिया के समुद्र के जरिए होने वाले व्यापार पर भी पड़ने लगा था। हमास के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों ने नवंबर 2023 से ही रेड सी से अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए थे। हाल ही में अमेरिका की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले 18 महीनों में हूती ने अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाजों पर 174 हमले किए। इसके अलावा उस हमले से गुजरने वाली कमर्शियल शिपिंग पर 145 अटैक किए। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक इधर समुद्री खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती को भी बढ़ा दिया है। 2 अतिरिक्त वॉरशिप जिनमें 15A और 15B क्लास डिस्ट्रॉयर को एंटी पायरेसी और एंटी ड्रोन अटैक ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था, तो वहीं एरियल सर्विलांस के लिए भी सी गार्डियन ड्रोन, लंबी दूरी तक ढो लेने वाले P-8I डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। नौसेना के वॉरशिप हमेशा अरब सागर में मौजूद रहते हैं। इस वक्त उस इलाके में एक फ्रीगेट मौजूद है। जरूरत पड़ने पर पिछले साल जैसी बड़ी तैनाती भी की जा सकती है। भारत के एनर्जी ट्रेड के अलावा 90% बाकी व्यापार भी इसी रूट से होते हैं। स्वेज कैनाल से रेड सी और अदन की खाड़ी से होते हुए मालवाहक जहाज अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचते हैं। ये सबसे बड़ा समुद्री डकैतों का इलाका है। जिबूती और सोमालिया के लुटेरे इसी जगह डकैती डालते हैं। ये समुद्री व्यापार का सबसे छोटा रूट है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक बाकी जगहों से काफी ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ समुद्री डाकुओं का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरा मिशन डिप्लॉयमेंट सेलेट्स के पास है, जो केप ऑफ गुड होप रूट से आने वाले या फिर उस इलाके में होने वाली समुद्री डकैती को रोकने के लिए तैनात है। तीसरा मिशन डिप्लॉयमेंट मालदीव के पास है, चौथा अंडमान निकोबार के पास है और पांचवा म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा के पास बंगाल की खाड़ी में है। इन तैनातियों के दौरान भारतीय जंगी जहाज अपने मित्र देशों की नौसेना के साथ वॉर एक्सरसाइज भी करते हैं और समुद्री डकैतों से बचाव का काम भी करते हैं।